जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी दोस्तों झारखंड पुलिस भर्ती को लेकर के एक नया बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों। और ये जो अपडेट है ये केवल झारखंड पुलिस को लेकर के नहीं है, झारखंड में जितना भी तरह का वर्दी वाला नौकरी है, मतलब जिस जिस वैकेंसी में आपको वर्दी मिलेगा डिफेंस, जैसे कि झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड फॉरेस्ट गार्ड, झारखंड होम गार्ड, झारखंड जेल आरक्षी, इन तमाम वैकेंसी पर यह नया चीज लागू होगा। आखिर ये नई बात क्या है इस वीडियो में हम देखेंगे और आपको कुछ प्रूफ भी दिखाएंगे, एक नोटिस भी दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ इस पर हम चर्चा करेंगे कि 4919 पद पर जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी आई है उसका फिजिकल कब से होगा और 583 पद जो उत्पाद सिपाही का आपका एग्जाम वगैरह कब से होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। खैर ये बाद की बात है, लेकिन अभी एक नया अपडेट दोस्तों ये निकल के आ रहा है, न्यूज़पेपर में दिया है, जो कि हम आपको दिखा देंगे। अभी ध्यान से समझिएगा। बताया जा रहा है कि झारखंड में जितना भी वर्दीधारी वैकेंसी है, ठीक है, ये तमाम वैकेंसी का दोस्तों बोल रहा है कि अब एक साथ एग्जाम हो जाएगा, मतलब सबका एग्जाम एक साथ इंटीग्रेटेड कंबाइंड। आखिर ये नया बात क्या है, चलिए हम आपको फुल डिटेल बताते हैं यहां पर मोबाइल की स्क्रीन में, और आप खुद भी देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि खुद भी देख लो और समझ लो, और बाकी इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इस अपडेट को देखिए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ जानना सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए 4-5 मिनट समय निकाल करके दोस्तों समझ लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सभी वर्दीधारी सेवाओं के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा कराने पर हो रहा है विचार। यानी संयुक्त कहने का मतलब दोस्तों, जितना भी झारखंड में डिफेंस का नौकरी है जिसपे आपको वर्दी मिलता है, ठीक है, सारा का एक सिंगल दोस्तों एग्जाम होगा। संयुक्त मतलब एक साथ सबका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। आखिर ये क्या है दोस्तों, इस पर विचार चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको हम पूरी जानकारी देंगे। ये जो हरा वाला लिखा है ना, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, बहुत जरूरी बात लिखी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य सरकार सभी वर्दीधारी सेवाओं जैसे उत्पाद हो गया, आरक्षी है, और जिला बल हो गया आरक्षी, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और जेल आरक्षी के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही है। साथ ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ कराने पर विचार कर रहा है। यानी सिर्फ झारखंड पुलिस नहीं दोस्तों, झारखंड पुलिस के साथ साथ जितना भी वैकेंसी है सबको बोल रहा है कि एक साथ क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब आखिर ये क्या ये एक साथ पॉसिबल हो पाएगा? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उत्पाद सिपाही की भर्ती के दौरान हुई मौत के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया था कि इस तरह की सेवाओं की भर्ती परीक्षा में एकरूपता हो। उन्होंने नियमावली को नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया था। आपको पता है कि 10 किलोमीटर का जो दौड़ था, इस पर नया नियमावली जो है, जो भी पुराना पैटर्न था 1600 मीटर हो या 5 किलोमीटर हो, उसको यहाँ पर फॉलो किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक अलग तरह की यहाँ पर बात हो रही है, नया डिसीजन हो रहा है। देखिए लिखा है, उन्होंने नियमावली को नई सिरे से बनाने का निर्देश दिया था, और सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग आरक्षी बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली बना रहा है। यानी दोस्तों नया जो नियुक्ति नियमावली है वो बन रहा है, और नियमावली में झारखंड की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जा रहा है। और पिछले दिनों गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दलेल, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि इस मुद्दे पर उत्पाद समेत पुलिस महकमे के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो दौड़ निर्धारित है उसकी समय सीमा और दूरी दोनों कम करने पर सहमति बना है। यानी समय सीमा जो है 1 घंटा, इसको भी घटाएगा, और जो दूरी है 10 किलोमीटर, इसको भी घटाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों कि उसकी समय सीमा और दूरी दोनों कम करने पर सहमति बनी है, और इसके लिए चयन कमेटी समय जो है निर्धारित करेगा, ठीक है। आगे यहाँ पर लिख रहा है, और कितने अभ्यर्थी एक बार में दौड़ेंगे यह भी तय किया जाएगा। और परीक्षा जो है 2 पालियों में ली जाएगी, पहले भाग में शारीरिक और दूसरे भाग में लिखित। इसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी जा रही है। तो ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड जवान और फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर एक साथ बहाली पर विचार हो रहा है। यानी ये सारा बहाली एक साथ कंडक्ट हो जाएगा। अब ये कब होगा दोस्तों? देखिए, आदिवासी मूलवासी को दिया जाना है मौका। बताया गया कि नियमावली में इस प्रकार का संशोधन किया जा रहा है जिसमें झारखंड के आदिवासी व मूलवासी ही शामिल हो सके। इसके लिए विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया जा रहा है। तो क्या दोस्तों
अदर स्टेट के स्टूडेंट नहीं भर पाएंगे। अब क्या ऐसा हो जाएगा? तो देखिए ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है कि आदिवासी मूलवासी को मौका दिया जाना है और इसके लिए जो भी विभिन्न प्रावधान है उस पर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। अभी इंटरनल जो भी विभागीय बातचीत है वो चल रही है और 10,000 आरक्षियों की होनी है नियुक्ति। देखिए ज्ञात हो कि इस समय 10,000 आरक्षियों के पद जो हैं रिक्त है और नियमावली बनते ही आरक्षी बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी 10,000 दोस्तों टोटल पोस्ट अभी खाली है, जिसमें से 4,919 पद पर तो आपने फॉर्म डाल दिया है। क्या ये सीट डबल होकर के 10,000 हो जाएगा? यदि हो जाता है दोस्तों 4,919 पद ये 10,000 बन जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी झारखंड के तमाम विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि सीट ज़्यादा थोड़ा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए 10,000 से पुलिस का बहाली बढ़ा के निकालता है या फिर अलग फॉरेस्ट गार्ड वगैरह मिला करके 10,000 बता रहा है, ये दोस्तों आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी नया नियुक्ति नियमावली बन रहा है। अब देखिए इस पर क्या क्या नया नया बदलाव होता है, क्या क्या नया नया चेंजिंग होता है, जो भी दोस्तों होगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह का होना चाहिए, एक साथ नियुक्ति प्रक्रिया सबका एक साथ कंबाइन करके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकार के लिए आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं। कमेंट देखते हैं कितने विद्यार्थी क्या क्या करते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी दोस्तों नया नियम पर चर्चा चल रहा है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, भविष्य में ये लागू हो जाएगा। हो सकता है इन सारे वैकेंसी पर भी ये लागू हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो है 4,919 पोस्ट है इसका फिजिकल कब होगा? तो समझिए अभी दोस्तों सबको, पूरा झारखंड के तमाम विद्यार्थियों को इंतजार एक चीज का है, और वो क्या है? जेएसएससी का कैलेंडर। ठीक है, जेएसएससी का कैलेंडर जैसे ही आ जाता है ना तो आपका फिजिकल डेट आ जाएगा। ठीक है, और सीएम सर ने कहा भी था कि जनवरी तक कैलेंडर आ जाएगा। जनवरी लगभग दोस्तों खत्म होने वाला है, 5-10 दिन बचा हुआ है, तो बहुत जल्द इसका दोस्तों फिजिकल डेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और रही बात फिजिकल कब होगा, तो देखिए फिजिकल तो 2025 में एकदम पक्का होगा। ठीक है, और बहुत जल्द होगा। लेकिन एक चीज आप नोट करके रख लीजिएगा कि गर्मी से पहले हो सकता है। ठीक है, गर्मी आने से पहले ही आपका फिजिकल होने का संभावना है, क्योंकि जो उत्पाद सिपाही में हुआ सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा दोबारा हो। सरकार नहीं चाहेगी कि हम जून में विद्यार्थियों को दौड़ाएं, मई में दौड़ाएं। तो दोस्तों पहले ही हो सकता है आपका होली तक दौड़ ले और ले भी लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मौसम वगैरह देख करके भी विद्यार्थियों को दौड़ाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा जो हुआ इसमें उत्पाद सिपाही में ऐसी चीजें इस पे ना हो। अब बात करेंगे ये जो है दोस्तों 583 पद, इसका क्या होगा? तो देखिए ये दोस्तों ये रुकने वाला नहीं है, ये फटाफट आपका क्लियर हो जाएगा। मेन टेंशन इसका है 4,919 पोस्ट जो है झारखंड पुलिस के लिए, इसका तो फिजिकल हो गया है, अब बस इसका एग्जाम लेना है। तो एक बार बस कैलेंडर आने दीजिए, कैलेंडर आ जाएगा फिर सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि कब आपका फिजिकल होता है नहीं होता है। तो कैलेंडर का ही वेट पूरा झारखंड कर रहा है, जेपीएससी भी आ रहा है और जेएसएससी भी कैलेंडर लेके आ रहा है। और कितने विद्यार्थी दरोगा को भी टारगेट कर रहे हैं बताइएगा, क्योंकि झारखंड में दरोगा की भी बहाली होने वाली है। 14th जेपीएससी भी निकल के आ रहा है, झारखंड बीओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उस पर रहेगा। तो आप सभी तमाम विद्यार्थी झारखंड में यदि नौकरी लेना चाहते हैं तो कई तरह की वैकेंसी आ रही है, आने वाली है। हालांकि झारखंड की जितनी भी वैकेंसियां हैं बहुत ज्यादा पूरे देश में चर्चा होता है झारखंड की नौकरियों का। तो देखिए कब वैकेंसी आता है नहीं आता है, क्या आगे होता है प्रोसेस, जैसे जैसे जो भी चीजें होगा हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।